नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीलेट के थर्ड कोर्स के बारे में, मीन्स बी लेवल। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी ए लेवल एंड ओ लेवल की। ओके, तो बी लेवल में क्या होता है, हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो हमारा ए लेवल कंप्लीट होना चाहिए, या हमारा पॉलीटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए, या फिर PGDCA या PPDCA में से कुछ कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स चारों में से कोई ना कोई एक हमारा कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम एलिजिबल है बी लेवल को करने के लिए। फिर है हमारा ड्यूरेशन है इसकी 1.5 ईयर। इसमें भी सेमेस्टर सिस्टम से ही हमारे एग्जाम्स होते हैं। एंड फीस इसकी टोटल अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ 50,000 रुपीज़। 6 इंस्टॉलमेंट्स में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मॉड्यूल इसमें हमारे टोटल 25 होते हैं। 23 हैं जिनमें से इलेक्टिव पार्ट नहीं है, एंड लास्ट में हमारे 2 जो होते हैं उनमें इलेक्टिव पार्ट है। एक्चुअली बीच में भी एक हमारा इलेक्टिव पार्ट है, अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे। जॉब रोल हमारा मीन्स कि हमारा बी लेवल हमारे कौन कौन सी जॉब में डिमांड है इसकी। पहला है सिस्टम एनालिस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनिंग फैकल्टी, R&D साइंटिस्ट या EDP मैनेजर एक्सेट्रा। इन्हीं सब में हमारे बी लेवल की डिमांड की जाती है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल्स के एक्सप्लेनेशन पे। मीन्स हमने बताया था आपको टोटल कितने होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो होता है वो टोटल हमारा O लेवल एंड A लेवल से लिया जाता है, आपको हमने बता रखा है। देखिए, पहला है हमारा B1.1। ओके, B1 हमारा जो ये मॉड्यूल है इसका 0.1 पार्ट जो है, 0.1 मीन्स कि पहला पार्ट। R4 हमारा मीन्स कि रिवीजन 4th चल रहा है, इसमें अभी हमारा अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो ये हमारा IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, आपको याद होगा हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। फिर नेक्स्ट हमारा इसी का B1 मॉड्यूल का पार्ट 2 R4, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। एंड फिर नेक्स्ट है पार्ट 3 R4, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C लैंग्वेज। अब आपको बता दूं कि देखिए, हम R4 में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, C लैंग्वेज, और R5 में हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं O लेवल में। ओके, तो रिवीजन पर हमारा उसमें पाइथन आ गया, इसमें भी रिवीजन नहीं हुआ तो हम लोग C ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग पहले O लेवल में भी C पढ़ा करते थे। ओके, फिर है हमारा इसी का मॉड्यूल B1 का पार्ट 4 रिवीजन 4, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5 R4, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। इस तरह से हम जो है इसमें O लेवल एंड A लेवल से लेके हमारे टोटल B1 मॉड्यूल के 5 पार्ट बन जाते हैं। ओके, जब हमारा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो जाता है तब हमारी बारी आती है सेमेस्टर 2 की। नेक्स्ट है सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 में भी हमारे 5 पार्ट है। B2 हमारा जो मॉड्यूल है उसके भी हमारे 5 पार्ट है। पहला जो पार्ट है उसमें हमारा है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, उसमें हमारा है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट हमारा B2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारा बेसिक्स ऑफ OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारा इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। ओके, अब हमारा जो B2 मॉड्यूल है जो उसका 5th पार्ट है उसमें हमारे पास 2 पार्ट है, जिसमें से हमको कोई एक सिलेक्ट करना है। ओके, मीन्स ये हमारा इलेक्टिव पार्ट है, हमने आपको बताया था। तो इसमें से हमारे 2 टॉपिक्स कौन कौन से, इंट्रो टू ऊप थ्रू जावा। ओके, एंड मतलब इंट्रोडक्शन टू ऊप थ्रू जावा। एंड नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, ये हमारा हो गया सेकेंड सेमेस्टर जिसमें हमारे 5 पार्ट है। अब सेम इसी तरह हमारा सेमेस्टर 3 आता है। थर्ड सेमेस्टर में भी हमारे पास 5 पार्ट होते हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो मॉड्यूल चल रहे हैं हमारे वो कौन सा है, B3 का पहला पार्ट मॉड्यूल जो हमारा है उसमें है हमारा मैनेजमेंट फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट हमारा B3 का जो पार्ट 2 है उसमें है बेसिक मैथमेटिक्स। एंड नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड केस टूल्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 जो है उसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल B3 का 5th पार्ट है जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखा आपने कि सेमेस्टर फर्स्ट में भी हमारे पास 5 पार्ट हैं, जिसमें से कि 3 हमारे O लेवल से हैं, 2 हमारा A लेवल से हैं। एंड सेमेस्टर सेकेंड में हम लोग नए मॉड्यूल्स पढ़ते हैं जो कि 5 हैं। उसके बाद में जो 5th हमारा उसमें हमारे पास 2 इलेक्टिव पार्ट हैं, 2 में से जिसमें हमें कोई एक सेलेक्ट करना है। तो टोटल हमको इसमें भी 5 ही मॉड्यूल मिलने वाले हैं। फिर सेमेस्टर 3 में भी इसी तरह हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 मीन्स कि B4 मॉड्यूल चल रहा है। अब B4 के भी 5 पार्ट है, मीन्स हमारे इसमें 5 मॉड्यूल है। ओके,
तो पहला पार्ट में हम कौन सा पढ़ेंगे, कंप्यूटर बेस्ड स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट पार्ट 2 हमारा, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा पार्ट 5 जिसमें हम लोग बात करेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के बारे में। ठीक है, इस तरह जैसे अभी तक हमारे पास 5 मॉड्यूल होते थे, वैसे इसमें भी 5 मॉड्यूल है। अब नेक्स्ट सेमेस्टर 5th आता है, इसमें भी हमारे पास 5 मॉड्यूल है। पहला हमारा B5 जो है मॉड्यूल का जो पहला पार्ट है, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस की। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। फिर पार्ट 3 में नेटवर्क मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि लास्ट के जो हमारा 2 मॉड्यूल होते हैं, उसमें हमारे पास इलेक्टिव पार्ट है। इलेक्टिव के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस है, मीन्स हमारे पास 10 मॉड्यूल ऑप्शन में दिए गए। उस 10 में से कोई 2 लेकर के हमको लास्ट के 2 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। ओके, तो हमारा 10 ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं, एम्बेडेड सिस्टम, AI एंड एप्लीकेशन, ई बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। इट्स नॉट अ मॉडलिंग, इट्स अ मॉडलिंग। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग, एंड नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। 9th है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड 10th एंड लास्ट हमारा है अप्लाइड ऑपरेशंस रिसर्च। ओके, इस तरह से हमारे पास इसमें 5 सेमेस्टर है। हर सेमेस्टर में हमको 5-5 मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। और इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दिया। लास्ट का जो हमारा 5th सेमेस्टर है, उसमें हम लोग 3 मॉड्यूल के बाद में जो 4th एंड 5th है, वो ये 10 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 में से कोई 2 लेकर के 4th एंड 5th मॉड्यूल को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट में हमारा है हमारे पास 2 प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, बी लेवल में पहला जो हमारा है वो हमारा वही होगा जो हमने ए लेवल में कंप्लीट किया था। दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो हमको बी लेवल से कंप्लीट करना है। और आपको बता दूं कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट होता है उसके कम से कम 500 आवर का एफर्ट्स होना चाहिए। मीन्स आपने 500 घंटे जो है उस पर काम किया हो कम से कम। और इसकी हमारी जो प्रोजेक्ट फीस है ये अलग से मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारी 3000 रुपीज़ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग अपना बी लेवल जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। याद रहे कि बी लेवल के लिए आपका ए लेवल कंप्लीट होना कंपलसरी है। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।